नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले सैमुअल मिरांडा की भी गिरफ्तारी हुई है। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में ये दोनों गिरफ्तारियां की गई हैं। तो अब एनसीबी लगातार ड्रग्स पेडलर से पूछताछ कर रही थी और जो कुछ उसे इनसे सुराग मिले हैं उसके आधार पर अब रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने ये गिरफ्तारी की है। आपको बताएं, इससे पहले सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में ये दोनों गिरफ्तारियां की गई हैं। इससे पहले सुशांत राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी लगातार एक्शन में है। आज एनसीबी ने शोविक और सैमुअल के घर छापा मारा। इसके बाद दोनों को मुंबई स्थित एनसीबी के दफ्तर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ भी की गई। इस दौरान सैमुअल मिरांडा ने कहा कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था, जबकि सुशांत के पिता इस बात को खारिज कर चुके हैं कि सुशांत ने कभी ड्रग्स ली। रिया चक्रवर्ती से अभी पूछताछ नहीं हुई है। रिया से पूछताछ होना बाकी है, लेकिन एनसीबी के पास जो रिकॉर्ड हैं उसके मुताबिक रिया भी ड्रग्स का सेवन करती थी। शोविक ने अभी तक नहीं कबूला है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त मुनाफे के लिए करता था। एनसीबी इस बात की भी जांच कर रही है और एनसीबी के पास सबूत हैं जिसकी बिना पर इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद अब गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये आज दोपहर में पूछताछ हुई थी और अब अपडेट मिल रहा है, रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। इससे ठीक पहले सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हुए। सुशांत केस से जुड़ी जो जांच चल रही है उसमें ड्रग कनेक्शन सामने आया था और जब उसकी जांच की गई, पड़ताल की गई, तो अब एक के बाद एक नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। उसी ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडके इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, और क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? देखिए सोहेल, सैमुअल मिरांडा जो कि जिससे पूछताछ आज सुबह एनसीबी की टीम ने की थी, वो भी गिरफ्तार हो गया है। तो रिया का भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सवेरे से ही एनसीबी की टीम लगातार इन दोनों से पूछताछ कर रही थी। शाम तक ये खबर मिली थी कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इन्हें एक बार फिर सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अब से कुछ देर पहले दोनों की ऑफिशियल तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ये जो कनेक्शन है वो सामने आया है। बासित परिहार जो ड्रग डीलिंग का काम करता था, उसके शोविक से 2 साल से संबंध थे और वो ड्रग सप्लाई करता था शोविक को। ये खुलासा हुआ है एनसीबी की पूछताछ में। और उसके बाद शोविक ने भी पूछताछ में ये बताया है कि सुशांत सिंह को वो ड्रग्स सप्लाई करता था। हालांकि सुशांत सिंह के जो परिजन हैं वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे या ड्रग्स लेते थे। तो इसमें परिवार को कोई सच्चाई नजर नहीं आती, लेकिन एनसीबी लगातार इस ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही थी और इसी कड़ी में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रिया चक्रवर्ती से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है और इसमें अब ईडी की भी एंट्री हुई है। ईडी, सीबीआई और एनसीबी, ये 3 एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रही है और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर पहलू की पूरे तरीके से जांच कर रही, चाहे वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर ईडी जो है वो जो अकाउंट्स है उससे जुड़ा हुआ मसला हो, उस पर ईडी लगातार एक्शन में है और पूछताछ की जा रही है। और इस तरह से सीबीआई भी दोनों ही इस पूरे मसले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जो जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई थी, अब वो नए नए मोड़ लेती जा रही है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये दोनों ही गिरफ्तारियां ड्रग्स कनेक्शन से संबंधित हैं। अब आगे देखना होगा, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, पूछताछ होगी, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है।